जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिया, क्या ख्याल है? इस वक्त किचन में जाने का टाइम आ चुका है और हम देखेंगे कि शेफ इकबाल आज हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। जी इकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी जी। और उसके साथ हमारे तमाम देखने वालों को शान के किचन से शेफ इकबाल का सलाम मर्ज है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। और आपको खुशामदीद कहते हैं। गुस्सा, हसद और मुखालफत का दौरा पड़ते ही गुस्सा, हसद और मुखालफत का दौरा पड़ते ही इंसान की जिस्मानी कुव्वत निढाल हो जाती है। बिल्कुल। और इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत और सलामती का मैसेज देता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अखलाक में दूसरों से बेहतर है। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ ही चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे शान ही से कुछ स्पेशल, मजेदार, आम ही से डिश, लेकिन यकीनन बहुत ही मजेदार है, कीमा मसाला। कीमा मसाला के लिए देख लीजिए शान का मसाला पैकेट। इसके अलावा कीमा है जो हमने चिकन का मौजूद है। अगर आप चाहें तो बीफ, मटन या फिश में भी यकीनन आप बना सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। आपने चिकन लिया है? जी बिल्कुल जी, चिकन है तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर। अनियन, प्याज लिए एक अदद, और प्याज को पहले स्लाइस काट लीजिए। अच्छा, तो कीमे भी कितनी तरह के बनते हैं ना, बहुत ज्यादा कितने डिफरेंट अंदाज से कीमे बन रहे होते हैं। हर टाइप के कीमे होते हैं और मुर्गी का भी है, उसका भी है। इकबाल, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप पहले क्या बिना का गीत माला करते रहे? आपकी आवाज तो क्या कहा सर आपने? वो बाकी लोगों को समझ में आ गया, आपके शायद एज से पहले आते होंगे। खूबसूरत हदीस भी आपने सुना दी और इतना अच्छा कीमा भी बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत बातें की हैं। थैंक यू सो मच। और ये कि आप खुद माशाल्लाह ग्रेट हैं, ग्रेट खालिद साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, आप मैम इतनी ग्रेट हैं, हम खुद आपसे भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम, सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हां बिल्कुल, एक कॉलर भी देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद फुरकान बात कर रहा हूँ मैं। जी फुरकान साहब बोले। मुझे वानिया नीम से फरमाइश है दरे नबी पर, प्लीज पढ़वा दीजिएगा। क्या दोबारा बताएं? वानिया नीम से एक नात सुननी है। जी जी। दरे नबी पर। अच्छा ठीक है ठीक है जी। ओके, उन्होंने सुन लिया, वो समझ गई, आपको पहचान भी गई। वैसे कौन है? जी जी, मैं मामू बात कर रहा हूँ इनका। देखा, अरे मामू भांजी का भी देख, आवाज सुनते ही होता है वो जो मानिया के चेहरे पे हंसी आई है ना, वो पता लग गई थी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मामा भांजी का भी, भांजे का भी क्या रिश्ता? आप तो माशाल्लाह, बिल्कुल, मेरे तो आपने भांजियों को देखा ही हुआ है। इनको तो देखा है और बिल्कुल हर वक्त आपका साथ है अपने भांजियों के साथ। आजकल छुट्टियों में तो खास तौर पे 24 घंटे। हाँ बिल्कुल। और लाइक बुलंद साहब का तो ऐसा है कोई अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करता है ना, इस तरह से बिल्कुल डिस्कस कर रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो इंसानों में मोहब्बत का एहसास भी रखा। सब रिश्तों में मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत का रिश्ता रखा है। क्या माँ बच्चों में, माँ बाप बच्चों में, आपस में दो सहेलियों में, मामू भांजे में, चचा भतीजे में, नंद भावज में, ये सब महसूस करने की बात है। कौन किसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है और कितनी दिल की गहराइयों से मोहब्बत कर रहा है। वैसे भी ये महीना तो हमें वाकई, उन्होंने कहा आपके शेफ ने, क्या कुव्वत, मोहब्बत, प्यार, अमन सलामती का दर्ज देता है। ना सिर्फ ये महीना, हमारा इस्लाम हमें इस चीज का मैसेज दे रहा होता है, तो हमें तो इसको अपने अंदर एक स्ट्रांगली रख लेना चाहिए ना, इन सारी चीजों को पूरे 11 महीने। अच्छा, 11 महीने से पहले के इकबाल की बर्दाश्त जो है ना, वो हमें आवाजें आ रही है, इतनी जोर से प्याज कट रही है ना। जब इकबाल को स्क्रीन पे टाइम नहीं मिल रहा होता ना, तो गोश्त काट रहा। बिल्कुल। थैंक यू। देख लीजिए रोक साहब, ये ऑयल के अंदर हमने प्याज शामिल कर ली है। अच्छा। और उसके बाद इसे कर लीजिए ब्राउन। ठीक है। और प्याज के साथ ही डायरेक्टली शान का वेरी स्पेशल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है। जो तकरीबन कोई 1 और ये 2, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर शान का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद प्याज और अनियन, प्याज और लहसुन दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, कुरकुरा लेना है, ताकि इससे एक खास खुशबू आएगी जो यकीनन इस मजेदार मसाला कीमे को और ज्यादा शानदार बना देगी। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, आप बताइए ना, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में टाइम पे सेहत इतनी है तो फिर खाना भी आप खुश खुराक तो होंगे। वो तो है, शौक तो है, लेकिन जो चीज जिस टाइम पे जब भूख लगी हो
जो मिल जाए उससे अच्छी चीज कोई नहीं। बिल्कुल। सही बात है। आपने कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट जी हैं, जी जी। तो आप किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल करते हैं? क्योंकि जो लोग खुश खुराक होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनको डायग्नोज हो गया कि जी आप, हमने जब उस दिन डॉक्टर साहब से डिस्कस भी किया था ये बात, तो किस तरह से कंट्रोल करते हैं अपनी डाइट पे, या नहीं करते तो भी बताइए। नहीं करता हूँ मैं, दरअसल इंसुलिन लगाता हूँ लेकिन डाइट पे भी कंट्रोल करता हूँ। असल में जितनी ये दवाइयाँ होती हैं, इंसुलिन वगैरह होती है, ये कैलोरीज को कम करती है। जितनी भी ज्यादा हैवी कैलोरीज हो उसको, जितनी भी दवाइयाँ, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो इंसुलिन, वो कम करती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम कैलोरीज इस्तेमाल करें। हाँ। सही बात है, लेकिन फिर जितनी इंसुलिन लगाए उसके हिसाब से खाना भी उतना ही खाना पड़ता है। उस हिसाब से ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा इंसुलिन लगा लें और खाना कम खाएंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो फिर वो अजीब सा। अफ्तार में क्या पसंद करते हैं वैसे? अफ्तार में क्या पसंद शौक से खाते हैं ये बताएं। अफ्तार में तो हमारे यही बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, वो जो रूटीन केक, रूटीन केक अफ्तारी होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वैसे वही रूटीन ही अच्छा लगता है। मतलब मेरे ख्याल में ये अफ्तार में आप खाना भी नहीं, आप मुश्किल होता है आपको नॉर्मल जिस वक्त रोजा खुलता है ना उस वक्त पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, ये वो चीजें हैं जो इंसान वो खाता है, और फिर आधा घंटे के बाद या नमाज के बाद फिर आदमी खाना खा सकता है, फिर भूख लगे, फिर जरा। और वैसे भी एकदम से मेरे ख्याल में मैदे पे इतना लोड डालना भी नहीं चाहिए। इकबाल क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, रेसिपी बताएं कहाँ तक पहुंची। बिल्कुल, ये रेसिपी रवा दवा है और प्याज और लहसुन बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसके बाद चिकन का जो कीमा है शामिल कर लेते हैं। ठीक है, गोश्त को यकीनन अब कोशिश की जाए अगर पहले धो लिया जाए, चाहे गोश्त, सब्जियों और फ्रूट्स को काटने से पहले धो लिया जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर इन्हें काटने के बाद धोया जाए तो बहुत से मादनियात जाया हो जाते हैं। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरह पीसने के बाद नहीं धुल सकती जी चीजें। अच्छा, कीमा शामिल करके इसकी देखें बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अभी तक खाना कौन से पायदान पे पहुंचा है? बिल्कुल, ये खालिद साहब रवा दवा है कौन से, पहली पीढ़ी पे है, दूसरी पीढ़ी पे है, ये बताएं। ये दूसरी सीढ़ी पे सर, जल्दी तैयार हो जाए। बिल्कुल। और जब तीसरी सीढ़ी पे यकीनन जो शान का स्पेशल मसाला पैकेट शामिल करना, जिससे यकीनन ये अचानक फ्लाइंग लेगा, टेक ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो फिर छत पे नाना लग जाए खाना जाकर। लेकिन वीरेंद्र भाई साहब, अच्छा चिकन कीमा मुबारक महीने में शेफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखिए ना, इस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना सब्र का महीना है। अनवा अक़साम की नेमतें पड़ी होती हैं और अनवा अक़साम की नेमतें खुद बना रहते हैं, खुशबू भी सूंघ रहे होते हैं, काट भी रहते हैं, लेकिन हर नेमत से हम मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तेरे रिज़्क़ से इफ्तार करूंगा, और मेरे रब तू मुझे इस अजर सवाब से नवाज जिसका वादा तूने अपने बंदों से फरमाया है। और कोई देख भी नहीं रहा होता भाई क्या इधर से आगे खा ले, सवाल ही बदल। लेकिन रोजा अल्लाह ताला और बंदे का जब तो अल्लाह ताला फरमाते कि ईमान वालों, रोजे का बदला जो मैं खुद दूंगा, मलाइका दूसरे तकसीम करने वालों से नहीं दिलवाऊंगा, इसी की बंदा रोजा खालिसतन मेरे लिए रखता है, इसे रोजे का बदला। कॉलर भी है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये खालिद साहब से बात करनी है। बिल्कुल जी, खालिद साहब से बात करें, अगली आवाज आप उन्हीं की सुनेंगे। जी हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब, मैं लियारी से बात कर रहा हूँ, मैक्स डैनियल। जी 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 जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके लिए हमारी बहुत सी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आप फिल्मों में और टेलीविजन पर हमें नजर आए। जी इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी आप मुझे फिर देखेंगे एक्शन में। हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और मैं अपने उन तमाम मुस्लिम भाइयों को रोजे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। शेफ के पास जाके बच्चों से नात भी सुन लें। सुनिए हम लोगों को जी। इकबाल जी डॉक्टर साहब, देखें कीमा बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो चुका है, प्याज अदरक लहसुन की इसकी बुनाई के बाद बड़ा कोई इसका शानदार खुशबू आ रही है, लेकिन 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 अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे यकीनन काफी बेसब्री से इंतजार है। शान का कीमा मसाला पैकेट, ये तकरीबन कोई वैसे जो पैकेट जो है 1 किलो गोश्त के लिए, तो जो हमारे पास जो मौजूद है गोश्त आधा किलो है, तो हाफ पैकेट शामिल करेंगे। ठीक है, शान का वेरी स्पेशल कीमा मसाला पैकेट तकरीबन आधा ऐड कर रहे हैं आप? आधा? जी जी, आधा पैकेट, हाफ पैकेट।
अच्छा इकबाल ही बताएं, इस कीमे में आलू या दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं? जैसे हमारे घर में बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, आलू मटर कीमा, लौकी कीमा या इस टाइप की पालक कीमा, तो क्या इसमें मटर कीमा, तो इसमें दूसरी सब्जियां ऐड की जा सकती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बुलंद साहब, बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आलू शामिल कर सकते हैं, इसमें जिस तरह आपने कहा लौकी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कुछ लोग बैंगन भी बनाते हैं, बैंगन भी शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें। पहली बार सुना बैंगन और कीमा, ये बैंगन पहली दफा सुना है, लेकिन बड़ा मजे का बनता है। कमाल की डिश, बिल्कुल। तो वो बड़े जबरदस्त होते हैं जो करेले में आप पूरा कीमा बर्गर, बिल्कुल वो बड़ा वो मतलब है कि जो है करेला उधेड़ना पड़ता था बाद में। जी हाँ, फिर वो धागे से बनता है। और ऐसे अच्छा दम का कीमा भी एक होता है, टमाटर कीमा भी होता है, टमाटर कीमा होता है, बड़े-बड़े टमाटर में, शिमला कीमा, शिमला मिर्च में जो है कीमा बनता है बड़ा शानदार दम का, बिल्कुल वो भी बड़ा जबरदस्त। इकबाल आज अब आप हमें नेक्स्ट टाइम कौन-कौन से कीमे खिलाएंगे ये बताएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल शाम से यकीनन कुछ मजेदार, कुछ इंशाल्लाह बड़ी स्पेशल रेसिपीज करनी है तैयार, जिसमें इंशाल्लाह चाउमीन बनाने हैं और चाउमीन के साथ साथ शान की इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी मजेदार रेसिपीज बिल्कुल शेयर करनी है आपके साथ। तो शान भी तो नहीं आ जाएंगे कहीं साथ? फिल्म स्टार शान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा हम चाहेंगे कि हम हमारे नात सुन लेते हैं। खालिद भाई वालों के बड़े फूल आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं इतनी देर। बिल्कुल बेटा, इतनी फरमाइशें, मामू की फरमाइश पूरी कर रही हो या जो कॉलर पहले जिस बच्ची से नात की फरमाइश आई थी उसको नात सुना दे आपने, हम कर ली थी बेटा। मामू को तो आप घर पे भी जाके सुना सकते हैं, कोई मसला नहीं, वरना मामू खरी खरी सुना देंगे। डिसाइड हो गई बेटा? चलो मुबारक। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर, या रूहुल कुरान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अर्शे बरी से फर्शे ज़मीं तक सब तेरा सरमाया, ये आलम या वो आलम हो, सब पे तेरा साया, ये रुतबा ये शान मोहम्मद, ये रुतबा ये शान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। औज सुरैया नाज़े फलक सब तेरे कदम के नीचे, हूरो मलाइक जिन्नो बशर सब तेरे पीछे पीछे, ऐ रब के मेहमान मोहम्मद, ऐ रब के मेहमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर, या रूहुल कुरान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे